तो हेलो मेरे इंडियन आर्मी के जवानों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। आपको इन सभी क्वेश्चनों को लगाना है और अपनी तैयारी को देखना है कि आपकी तैयारी इस लॉकडाउन में कैसी चल रही है। अगर आप इन 30 क्वेश्चनों में से अगर 25 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो चलते हैं, हमारे इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोगी शब्द किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है बोगी शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो आपको बताना है कि वेलाजली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। आगे देखते हैं, हैमलेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है कि हैमलेट जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। तो आपको बताना है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृता प्रीतम। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रथम मुख्य फिल्म का नाम क्या था। आपको बताना है जो प्रथम गूंगी फिल्म थी उसका क्या नाम था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा राजा हरिश्चंद्र। जिन विद्यार्थियों ने ये राइट ऑप्शन दिया है उनकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो आपको बताना है कौन सी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। तो इसका राइट ऑप्शन है कोसी नदी। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, और उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं, और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है। तो आपको बताना है कि उल्टा झंडा किसका प्रतीक है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, और झुका हुआ झंडा शोक का प्रतीक है, और सीधा झंडा शक्ति का प्रतीक है। आगे चलते हैं, मौर्य काल में तेल परने के कोल्लू का उल्लेख किस ग्रंथ में है। जो मौर्य काल में तेल पेरने के कोल्लू होते थे उनका जो उल्लेख है किस ग्रंथ में किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दिव्यवाद ना ग्रंथ। ये क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन आर्मी में 2008 में। आपको ये ध्यान रखना है, हल्के में नहीं लेना इनको, एक भी क्वेश्चन आपको हल्के में नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। आपको बताना है कि शुंग जो वंश था उसका अंतिम शासक कौन था। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वयं पोषित विकास परिषद में अपनाया। बताओ कौन सी योजना में भारत ने स्वयं पोषित विकास परिषद को अपनाया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है
जो टाटा कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई? जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं 1907 में, उनका बिल्कुल राइट है। और ये कहाँ पर है? ये हमारे झारखंड में जमशेद नगर में है। और जमशेद नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेद नगर बसा है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है दक्षिण और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं बिलासपुर, उनका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको बताना है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। और इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है? तो वो स्टेडियम नई दिल्ली में है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी नई दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं बहलोत लोधी, उनका बिल्कुल राइट है। और जो इब्राहिम लोधी था उसने बाबर के साथ युद्ध किया था। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। और आपको 12 अप्रैल नर्स डे, ये भी ध्यान रखना है। आने वाले इस एग्ज़ाम में ये 12 अप्रैल का नर्स डे बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी 12 मई 12 मई 12 मई मई को है नर्स डे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थी जो ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं लाल, हरा, नीला, उनका बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं। हीरे का आंतरिक कोण कितना होता है? तो आपको बताना है हीरे का आंतरिक कोण कितना होता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है 24 डिग्री। और आपसे पूछ लिया जाता है कि हीरे का आंतरिक कोण यानी कि वो टोटल रिफ्लेक्शन इंटीजर कितना होता है। तो आपको वो याद रखना है 242, यानी कि लगभग इतना ही होता है आंतरिक कोण। ये ही है आंतरिक कोण। शीशे के संतानों पर कढ़ाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो शीशे के स्तंभों पर कढ़ाई करते हैं उसके लिए किसका प्रयोग होता है? तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता सॉरी बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है पारा का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सिल्वर नाइट्रेट है वो हमारी जो हम वोट देते हैं उसमें यूज होता है सिल्वर नाइट्रेट। आगे चलते हैं। हरी हरी हीरोइन प्राप्त होती है। तो आपको बतानी है कि हीरोइन कहाँ से प्राप्त होती है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त होती है और तंबाकू से निकोटीन प्राप्त होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि
क्रिस्टियन बोनार्ड ने दुनिया का प्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण किया था और ये कहाँ से थे? ये दक्षिण अफ्रीका से थे। और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापस आए थे? तो वो 1915 में वापस आए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्ता सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आपको पूछा गया है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए एक दूसरे के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, जो बता रहे हैं 16.6 मीटर ये होनी चाहिए। इनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, जिन्हें हम ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस यंत्र का नाम बताइए जो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति माप ज्ञात करता है। तो जो तेल की उपस्थिति को बताता है उस यंत्र को बताना है आपको। तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेवी। तो आपको ध्यान रखना है, जो तेल तूल होते हैं उन पर ग्रेवी यानी कि घी वर्कात कुछ से आ जाता है, तो उससे आपको याद रखना है। फेदोमीटर पानी की सतह पर नापना है। ऑडियोमीटर गाड़ियों की चाल को मापते हैं। आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं, आइंस्टाइन, उनका बिल्कुल राइट है। रसायन विज्ञान का जनक आइंस्टाइन जी को ही कहते हैं। जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को याद रखने की। इसकी जो ट्रिक है वो है ईट पर नाच। ईट पर नाच यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो थॉमसन ने की और प्रोटॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज है वो चैडविक ने की। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, नीट ईट पर नाच। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक कौन सा तत्व में होता है? तो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी किस तत्व में होती है? तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं फ्लोरीन, इसका सिंबल एफ होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है, उनका बिल्कुल राइट है। और नियोन एक कृत्रिम है जो जिसे मानव ने बनाया है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्च कोटि का कोयला निम्न में से कौन सा है? को आपको बताना है सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं एंथ्रासाइट कोयला, उनका बिल्कुल राइट है। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको याद रखने की, कि जब भी आपको कोयला आ जाए कौन सा सबसे अच्छा कोयला है, तो आपको ए बी सी डी याद रखनी है। सभी को आती है ABCD। तो इसमें ए यानी कि ए जो है वो एंथ्रासाइट के बिल्कुल आगे है। बी बाद में आएगा। पहले नंबर पर ए, दूसरे नंबर पर बी और फिर ये पी, फिर सी। यानी कि इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है ए, फिर बी और फिर पी। तो समझ गए? तो आगे चलते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपको बताना
चाहिए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। बिल्कुल इजी सवाल है। जो पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे माइंड में होती है, बिल्कुल मटर आकार की होती है हमारे माइंड में। इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, तो भूख, प्यास, सिर दर्द, कुछ जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उन्हें ये पीयूष ग्रंथि कंट्रोल, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती हैं। तो आगे चलते हैं। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है, 1946 को हुई। और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ये भी आपको रखना है, याद है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है, और न्यूरोलॉजी। तो इसकी ट्रिक बताता हूँ, ये आपको हमेशा के लिए याद होगा। जो सपने हैं वो कहाँ आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं। सपने कहाँ आते हैं, माइंड में। और माइंड में क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। तो न्यूरॉन होते हैं हमारे माइंड में। तो आपको याद रखना है कि माइंड में न्यूरॉन होते हैं। और न्यूरोलॉजी यानी कि और न्यूरोलॉजी क्या होता है, सपनों का अध्ययन। तो कैसा लगा ये वीडियो और आपने कितने करेक्ट किए। अगर आपने 25 करेक्ट किए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। और मेरे हिसाब से जो आपके ये पेपर है वो लगभग जुलाई में होने चाहिए, क्योंकि जून में तो मुश्किल है, क्योंकि केस बहुत बढ़ रहे हैं, इसके कारण नहीं होंगे। तो आपको तैयारी करते रहना है और रोज़ पढ़ना है, हार नहीं माननी है। पेपर आपका होगा जल्दी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। फिर मैं आपके लिए एक टेस्ट लेके आऊँगा। डेली ही एक टेस्ट होगा आपके लिए 30 क्वेश्चनों का। तो मैथ में आपको करा देता, पर मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं आपके मैथ कैसे कराऊं। तो धन्यवाद दोस्तों।